ये स्टूडेंट्स आज करते हैं हम आगे का टॉपिक। आज हमारे पास हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। किरचॉफ लॉ की हेल्प से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करनी है। तो हमारे पास सर्किट है, क्यूब है बच्चों। क्यूब आपको बनाना आता ही है। क्यूब बनाओ एक। ये मैंने एक क्यूब ड्रॉ किया वैसे, ठीक, ऐसे मैंने एक क्यूब बना दिया। इस क्यूब के टर्मिनल्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये टर्मिनल है क्यूब के। ठीक है, पॉइंट्स हैं, हमने पॉइंट्स नाम दे दिए। हर एक क्यूब की हर एक साइड की रेजिस्टेंस है आर। क्यूब की हर एक साइड की रेजिस्टेंस है आर। इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, इसकी भी आर। हर एक एच की रेजिस्टेंस जो है हम मान लेते हैं आर। तो आपने जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, एक आपने पता करनी है क्यूब के एक एज की, यानी रेजिस्टेंस आर ए बी की पता करनी है, और एक आपने रेजिस्टेंस पता करनी है ए से जी, ये बॉडी डायगोनल बोलते हैं। एक आपने क्यूब की रेजिस्टेंस ए जी निकालनी है और एक निकालनी है फेस डायगोनल की ए सी। ये तीन की हमने रेजिस्टेंस पता करनी है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन पेपर में मतलब कम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप इसके रिजल्ट भी लर्न कर सकते हो, लेकिन आज हम पहले तो करके देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस, ये तीनों के अक्रॉस पता करनी है। इनमें से मैं कोई एक या दो आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, बाकी आप खुद भी कर सकते हो। तो करते हैं बच्चों स्टार्ट। सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट जो है, मैं ना इसको ऐसे प्लेन ही बना रहा हूँ, आपको खुद ही पता है ये रेजिस्टेंस आर है। मैं इसको प्लेन वायर बना रहा हूँ। ये प्लेन वायर है, इसकी रेजिस्टेंस आर। ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी की वोल्टेज ई है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट जी है। मैं सबसे पहले तो बॉडी डायगोनल की पता कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जिस पॉइंट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करनी है उसके साथ बैटरी लगा दो। अगर बॉडी डायगोनल की पता करनी है तो बॉडी डायगोनल के साथ बैटरी लगा दो। अब बच्चों देखो, ये तो आपको पॉइंट पता ही है, ये सारा सी डी एच ई एफ बी, ये पॉइंट है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो बैटरी से करंट आई निकलता है, बैटरी से करंट आई निकला। अब आपने दोबारा फिर बैटरी पर पहुंचना है ए से। कितने रास्ते हैं जाने के? ये देखो, एक तो रास्ता है बैटरी से जाने का, ऐसे जाकर आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। ए से मैंने यहाँ पर आना है वापस। एक तो रास्ता ये है, ऐसे जाओगे तो कितने रजिस्टर आ रहे हैं? एक दो तीन, तीन रजिस्टेंस आ रहे हैं। अगर मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, एक दो तीन, फिर भी तीन आ रहे हैं। अगर मैं इस रास्ते जा रहा हूँ, एक दो तीन, फिर भी तीन आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, जो करंट है हमारे पास वो तीन रास्तों में डिवाइड होगा, एक ये, एक ये, एक ये। करंट को तीन रास्ते मिल रहे हैं, लेकिन तीनों में इक्वल रजिस्टर आ रहे हैं। तो इट मीन्स ये करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा तीन इक्वल पार्ट में। यहाँ पर हो जाएगा I/3, यहाँ पर भी I/3 और यहाँ पर भी I/3। यस, आगे जो ये करंट I/3 आ गया, इसको फिर कितने रास्ते मिल गए? दो। अब आपने फिर अगेन बैटरी के टर्मिनल पर जाना है, यानी इस पॉइंट पर जाना है। यहां से दो रास्ते हैं, एक ये ऐसे और एक ऐसे। शॉर्टेस्ट देखना है आपने, शॉर्टेस्ट। अब मैं अगर ऐसे जा रहा हूं तो दो रजिस्टर, ऐसे जा रहा हूं तो दो रजिस्टर। मींस जो करंट I/3 आ रहा है ये भी फर्दर यहां पर आकर दो इक्वल पार्ट में बटेगा। तो I/3 का हाफ क्या हो जाएगा? I/6, I/6। ठीक, इसी तरह आगे हमारे पास ये करंट I3 आ रहा है, इसको दो रास्ते मिल गए, एक ये एक ये।
जी तक पहुंचने के लिए इसको भी 2 रजिस्टर, यहां से भी 2 रजिस्टर, तो इक्वल पार्ट हो गया I/6। ठीक है यहां तक। यहां से करंट I/3 था, यहां से जाएगा 2 रजिस्टर, यहां से जाएगा 2 रजिस्टर, तो ये करंट भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I/6। और यहां से I/6 आ गया, यहां पर I/6 आ गया, यहां से I/6 आ गया, यहां से I/6 आ गया, यहां से I/6 आ गया। कितने हो गए I/6 अगर आप मिलाओ? पहली बात तो यहाँ पर I/6 जो आ रहा है, यहाँ I/6, यहाँ I/6, तो ये टोटल कितना हो गया दोनों का मिला के I/3। यहाँ पर I/6, यहाँ से I/6, तो ये कितना हो गया I/3। यहाँ से I/6 और यहाँ से I/6, ये दोनों को मिल गए तो कितना बना लेंगे I/3। I/3 अगर इनको प्लस करोगे तो वो I ही बनेगा। ठीक, इसको मैंने नाम दे दिया ये, इसके बाद ये L मान लिया, ये K मान लिया, ये मैंने नाम मान लिया। अब आपने क्लोज लूप बनाना है। क्लोज लूप कौन कौन सी बनाएं क्लोज लूप? पहले तो मैं ये क्लोज लूप बना लूँ, KABFGLK, ये मैं रास्ते से जा रहा हूँ, इसकी क्लोज लूप मैंने यहाँ पर बनाई है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों। इसके अंदर देखो, इन क्लोज लूप इन क्लोज लूप आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो, ABEF, ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो। इसको मैं ये मान लूँ AEFGLK, मैंने ये क्लोज लूप मान लिया, AEFGLK, ये क्लोज लूप, ये रास्ता मान लिया। इस पे लिखो A से E में करंट कितना है I/3, रजिस्टर कितनी है R, माइनस का हो गया I/6 इंटू R, इसी तरह I/3 इंटू R प्लस E, तो लिख दो इसकी I/3 इंटू R माइनस का, फिर I/6 इंटू R माइनस का, फिर I/3 इंटू R माइनस का, प्लस E इज इक्वल टू 0। I/3R, I/6R, I/3R इज इक्वल टू E। इसका एलसीएम ले लो बच्चों, कितना आ जाएगा 6, 2IR, IR इज इक्वल टू E, 5IR/6 इज इक्वल टू E। अब हमारे पास ये चीज आ गई। अब जो नेट वोल्टेज, इसका मतलब होता है E वोल्टेज, E इक्विवेलेंट मींस करंट इनटू रेजिस्टेंस। यस, इसका मतलब तो यही होता है, V इज इक्वल टू IR, I नेट R इक्विवेलेंट, I से I खत्म हो गया, तो हमारे पास यहाँ से R इक्विवेलेंट कितनी होगी 5R/6, ये R इक्विवेलेंट हमारे पास आ गई। ठीक है, इसी तरह आप बाकी दो जो पार्ट्स हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अगला पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो, इसकी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर आप कहो तो मैं खुद आपको कर कर भी दिखा सकता हूँ यहाँ पर। यस, अगर हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ फिर दूसरा स्ट्रक्चर अगेन, ये क्यूब, ये क्यूब, पॉइंट नाम दे देते हैं हम इसको ABCDEFGH, ये मैंने नाम दे दिया इसको। यहाँ पर मैंने बैटरी लगा ली, E, करंट कितना आ रहा था I करंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर आकर बट जाएगा। अब देखो बच्चों, A से B तक जाना है, इधर करंट कुछ और होगा, इधर शॉर्टेस्ट वे जाने का यही रास्ता है। ऐसे कितनी रजिस्टर है 1 2 3, इधर 3, यहाँ से शॉर्टेस्ट कितनी आ रही है 1 2 3। ऐसे तो ये ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन आपने शॉर्टेस्ट देखना है। A से एक तो ये रास्ता है, एक ये रास्ता है B तक पहुंचने का, एक ये रास्ता है। इन दोनों रास्तों से इक्वल रेजिस्टेंस है 1 2 3,
1 2 3, तो यहाँ करंट भी इक्वल होगा I1 मान लो, ये अगर I1 माना तो ये भी I1 हो जाएगा, तो ये करंट कितना हो जाएगा I माइनस 2I1। क्लियर। अब यहाँ पर करंट I1 है, इसको फिर दो रास्ते मिल गए जाने के लिए, एक ये और एक ये। अब अगर मैं इस तरफ करंट I2 अज्यूम कर लेता हूं तो इस तरफ कितना हो जाएगा I1 माइनस I2। ठीक, यहां से I1 आ रहा है, अगर यहां से I1 आ रहा है, इसको फर्दर फिर दो रास्ते मिल गए, एक ये और एक ये। अब जो ध्यान से देखो, यहां से जो करंट जा रहा था एक दो रजिस्टर के लिए, दो रजिस्टर में से पास हो रहा था जिसको मैंने I2 माना, अगर यहां से जा रहा है एक दो, ये भी दो रजिस्टर के लिए होगा, तो इसमें मैं सेम करंट अज्यूम कर लेता हूँ I2। तो ये कितना हो जाएगा, I1 आ रहा था तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2। ठीक, अब इस तरफ I1 माइनस I2 इधर आ रहा था, I1 माइनस I2 इधर आ गया, ये आ गया 2I1 माइनस I2। ठीक, अब इस तरफ करंट जो जाएगा वो होगा हमारे पास, ये दो पार्ट में फिर बट गया, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। ठीक, अब इधर से I2 आ गया, इधर से I2, ये खत्म हो गया, अकेला I1 रह गया। इधर से हमारे पास यहाँ पर I2 आ गया, I2 से I2 खत्म हो गया, इधर अकेला I1 रह गया, यानी इसमें भी I1 इसमें भी I1 आ रहा है, और ये टोटल I1 यहाँ पर I1 आ गया, इधर से I1 आ गया, इधर से I माइनस 2I1 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, अकेला I आ जाएगा। ये करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हो कैसे लगाई है हमने, ये करंट की डायरेक्शंस ही इम्पोर्टेंट है इस केस में। तो अब हम सबसे पहले तो मैं ये वाली एक क्लोज लूप मान लेता हूँ। अगर मैं ये वाली एक क्लोज लूप मान लूंगा तो ए बी, इसको मैं नाम दे दूं कुछ, ए बी जे के, ए बी जे के ए, ये क्लोज लूप। इन क्लोज लूप ए बी जे के ए। यस बच्चों, ए से बी में, ए से बी के अंदर हमारे पास रजिस्टर है R इंटू I माइनस 2I1। ठीक, फिर ये ए से बी है और कोई बैटरी है, बैटरी कितनी है E माइनस E इज इक्वल टू 0, R I माइनस 2I1 इज इक्वल टू E को मैं क्या बोल सकता हूँ, IR इक्विवेलेंट, तो R I माइनस 2I1, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से हमें R इक्विवेलेंट नहीं पता लगी, इसलिए हमें एक और लूप बनानी पड़ेगी। अब बच्चों हम कौन सी लूप बना लें इसके अंदर, आप कोई भी लूप अज्यूम कर सकते हो। अगर मैं अज्यूम करना चाहता हूँ, ये वाली लूप अज्यूम कर लूँ, ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से फिर ए, मैं ये वाली क्लोज लूप अज्यूम कर रहा हूँ बच्चों। ए से बी, डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए। इन क्लोज लूप ए बी सी बी ए सी डी। यस बच्चों, इसमें बताओ I1 इंटू आर माइनस I2 इंटू आर माइनस क्या होगा फिर आगे हमारे पास, माइनस I1 इंटू अगेन आर माइनस, फिर कितना होगा, माइनस माइनस प्लस I माइनस 2I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0, ये चीज होगी। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लो आप, माइनस I1 इंटू आर माइनस I2 इंटू आर, I1 इंटू आर, I इंटू आर, 2I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0। ये I1R प्लस का माइनस का ये खत्म हो गया, ये कितना बच गया हमारे पास, ये बच गया माइनस 3I1R माइनस I2R इज इक्वल टू 0। कहीं हमने मिस्टेक कर दी है मुझे लगता है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई इसमें।
ओके, यहाँ पर आई था, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 1 नहीं था, यहाँ आई था, तो इसको हमने दोबारा करना पड़ेगा इस स्टेप को। माइनस I1 इंटू आर माइनस I2 इंटू आर माइनस I1 इंटू आर प्लस I इंटू आर माइनस 2I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम क्या करें, I1 माइनस 4I1 इंटू आर, I2 वाला I2 इंटू आर माइनस I इंटू आर, तो 4I1 इंटू आर, I2 इंटू आर, I इंटू आर, आर से आर कट गया, 4I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। यस बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? एनी डाउट यहाँ तक अगर आपने कुछ पूछना है? अब हमें एक इक्वेशन ये बन गई, एक हमारे पास इक्वेशन अभी ये है। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, हमें आई की वैल्यू चाहिए, हमें I1 की वैल्यू चाहिए। अगर मैं ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ तो मेरे पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो मुझे एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, मुझे एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो जो मैं इक्वेशन बना रहा हूँ वो बच्चों देखो कौन सी है। कोई भी लूप मान लो आप, विंडोज तो इतनी है यहाँ पर। अगर मैं DHGCD मान लूँ, ये वाली विंडो, इस वाली विंडो में करते हैं इन क्लोज लूप DHGCD यस, DH में क्या था हमारे पास, रजिस्टर R, I1 माइनस I2 माइनस का, फिर कितना था माइनस 2I1 माइनस I2 माइनस R I1 माइनस I2 माइनस प्लस I2, ये देखो R इंटू दिस, R इंटू दिस, R इंटू दिस माइनस प्लस R इंटू दिस। ठीक, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस 2 सॉरी RI1 माइनस माइनस RI2 माइनस 2I1 माइनस माइनस प्लस 2I2 माइनस RI1 माइनस माइनस प्लस RI2 प्लस RI2 इज इक्वल टू 0। इसको आप सोल्व करो। I1 वाले कितने हैं, यहाँ पर R भी तो होना चाहिए था, R तो हर एक के साथ है बच्चों, R तो हर एक के साथ है। R कॉमन निकल के 0 हो गया, माइनस I1 RI1 2RI1 4I1 4RI1 माइनस का, ये 2I2 3 4 5RI2 इज इक्वल टू 0। R उधर जाके 0 हो गया, माइनस 4I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। ये मेरी तीसरी इक्वेशन बनी है बच्चों। यहाँ तक देखो आपको क्लियर है इतना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? यस, यहाँ तक अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो। इसको मैं आगे क्या कर सकता हूँ, 4I1 5I2, I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4I1 बाई 5, ये वैल्यू आ गई। सीधा पुट इन 2 कर दो, इसको इसके अंदर पुट कर दो। 4I1 बाई 5 इज इक्वल टू I। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे I1 आ जाएगा 5I पुट इन 1 क्या थी, यही थी 1।
आई आर इक्विवेलेंट। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेता हूँ I1 की, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5I1/24 आर आई आर इक्विवेलेंट। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आर इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगी 7/12 आर, 7/12 आर। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। इसमें मैं बच्चों एक चीज़ आपको बता दूँ, एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि आपका जो थर्ड का रिजल्ट आएगा ये आपका एक एच का आ गया और एक बॉडी डायगोनल का आ गया। अगर हमने फेस डायगोनल का करना है, फेस डायगोनल का अगर हम फेस डायगोनल का करना चाहते हैं आर ए सी का आपका आ जाएगा 3/4 तो 3 हो गया हमारे पास रिजल्ट। आर ए बी का हमने कैलकुलेट किया 7/12 आर। आर ए जी का मैंने कैलकुलेट किया था, आर ए जी का 5R/6 और मैंने आर ए सी का 3/4। ठीक है, तो आप इसको सारे में ये बता सकते हो सबसे कम किसकी है, सबसे ज़्यादा किसकी है रेजिस्टेंस। तो सबसे कम किसकी होगी, ऑब्वियसली जो छोटा एज है सबसे छोटा है उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। तो एज यानी ये हमारे पास आर ए बी की जो रेजिस्टेंस है सबसे कम होगी। फिर हमारे पास रेजिस्टेंस होगी फेस डायगोनल की, फिर सबसे ज़्यादा होगी आर ए जी की। आर ए जी की सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यानी आर ए जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर होगी आर ए सी की, और फिर सबसे कम होगी आर ए की। दिस इज योर आंसर। ये हमने कंप्लीट कर लिया ये क्वेश्चन। ठीक बच्चों, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी कल करते हैं।